जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड स्केप अकेडमी में। तो अपन कल पढ़ रहे थे, ठीक है, धातु के बारे में कल अपन ने पढ़ा था। ठीक है, धातु के बाद अपन क्या देखेंगे भाई, जो अपना जो जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पदार्थ। और पदार्थ में अपन ने क्या देखा था, धातु के बारे में देखा। ठीक है, धातु के बाद अब अपन देख रहे थे अधातु के बारे में। ठीक है, अधातु, ये अधातु। अब ठीक है, धातु क्या होती है जो अपन ने कल देखा, और अब अधातु क्या होती है इसके बारे में अपन एक सामान्य सी जानकारी देखेंगे। ठीक है, अब होती है वो ठोस हो सकती है, ठीक है, द्रव हो सकती है, और एक गैस हो सकती है। ठीक है, तीनों फॉर्म के अंदर हो सकती है, ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है, और एक गैस भी हो सकती है। ठीक है, तीनों अवस्थाओं के अंदर हो सकती है। जैसे अब कौन कौन सी प्रमुख अधातुएं हैं, कि प्रमुख अधातु, प्रमुख अधातु है ना, कौन कौन सी है। अब अपने प्रमुख अधातु में एक तो अपन हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है, और एक ऑक्सीजन, और एक आयोडीन, ठीक है, कार्बन, ब्रोमीन, और एक क्लोरीन। और भी है, खूब सारी चीज़ें हैं। ओके, अब ठीक है, जैसे अपन आयोडीन के बारे में देखें तो यह एक चमकीली धातु है। ये कैसी धातु है, तो यह एक जब चमकीली अधातु है। ठीक है, आयोडीन जो है वो एक जो कि चमकीली अधातु। अब इसके बाद अगर अपन आगे देखें तो इसके प्रमुख गुणधर्म, ठीक है ना, कि भाई इसके जो प्रमुख गुण कौन कौन से होते हैं अधातु। ठीक, पहला जो इसका गुणधर्म होता है वो होते हैं कि भाई अधातुएं जो होती है जिनमें चमक नहीं होती है, चमक नहीं होती है। ठीक है, अधातुओं के अंदर चमक नहीं होती है, और इसका जो एक अपवाद है वो है आयोडीन। ठीक है, अपवाद क्या है इसका, आयोडीन, ये आपका ये आयोडीन। ठीक है, अब दूसरा जो है वो है कि भाई इनके अंदर तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, तन्यता नहीं पाई जाती है। तीसरा है कि भाई इसके अंदर आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता है, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। और चौथा है कि यह विद्युत और ताप के कुचालक होते हैं। विद्युत और ताप के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक, विद्युत और ताप के कुचालक होते हैं। अब इसके अंदर एक अपवाद और है, कौन सा अपवाद है इसमें, तो वो है ग्रेफाइट। कौन सा अपवाद है, तो वो है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। ठीक है, और ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट धातु है कि अधातु है, तो एक नॉन मेटल है। ठीक है, अधातु है। ठीक है, अधातु है ग्रेफाइट। चलो अब इसके आगे अगर अपन देखें तो जो आपके एग्ज़ाम के अगर पर्पज़ से अगर अपन देखें तो ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो क्या है कि अब अपन गुण भी आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि अब छोटा मोटा जो अपन को जो क्या है कि पॉइंट गुणधर्म याद करने पड़ेंगे कि भाई चमक नहीं होती है, ठीक, तन्यता नहीं होती है, और एक आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, विद्युत और ताप के ये कुचालक होते हैं। ये अपन को छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो याद रखनी पड़ेगी। और क्वेश्चन इसी प्रकार का आता है कि भाई निम्न में से नहीं है कि फिर हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए और चारों ऑप्शनों के अंदर क्या कथन दे दिए कि भाई कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें का वहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। ठीक है ना, अब इसके आगे अगर अपन देखें, ठीक, नेक्स्ट जो अगर अपन देखें तो अब इसके अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लो, जैसे कि कुछ नोट लगा के देख लो। ठीक है, नोट में ये है विशेष है कि भाई ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन Br, ब्रोमीन क्या है, तो कहते हैं ब्रोमीन भी एक अधातु है। ठीक है, लेकिन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, और ये क्या है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल के बारे में ही अपन पढ़ रहे हैं, तो यह नॉन मेटल है। ठीक है, अधातु है। तो अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन देखना भी है यहाँ पर। अभी एक क्वेश्चन अगर आप देखें तो अब क्वेश्चन क्या बन सकता है
कि भाई निम्न में से कौन सी अधातु, ठीक है ना, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ठीक है ना, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है। अब आपको ये क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, और 4 ऑप्शन दे दिए आपको। कौन कौन से? कि भाई पहला दे दिया क्लोरीन, ठीक है, दूसरा दे दिया आपको, ठीक है, दूसरा दे दिया आपको ब्रोमीन, तीसरा दे दिया आपको आयोडीन, और चौथा आपको दे दिया ठीक पारा, ठीक Hg, ठीक मरकरी, ठीक मरकरी दे दिया। अब अगर जिसने पढ़ा होगा, अगर कल वाली क्लास अगर देखी होगी, तो कल वाली क्लास के अंदर अपने क्या देखा था कि भाई मरकरी जो होती है वो क्या है, ये है मेटल, ये धातु है, और यह धातु है, और यह क्या कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, धातुएं जो होती है वो सामान्यतः ठोस होती है। ठीक है, कल अपन ने पढ़ा कि भाई धातुएं सामान्यतः ठोस होती है, और उसका ही अपन ने जो एक अपवाद क्या देखा था कि जब मरकरी देखा था, जो क्या कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, अब अगर आपने उस वाले पॉइंट को अगर याद किया है तो आप यहाँ पर मरकरी कर देंगे, और यहाँ पर यह पढ़ना इम्पोर्टेंट है कि ये धातु के बारे में पूछ रहा है कि फिर अधातु के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, धातु के बारे में यह बात कर रहा है कि फिर नॉन मेटल, मेटल के बारे में बात हो रही है कि नॉन मेटल के बारे में हो रही है। तो यहाँ पर नॉन मेटल के बारे में हो रही है, और ये कि मरकरी क्या है, मरकरी तो मेटल है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है, यानी चौथा ऑप्शन तो क्या है, चौथा ऑप्शन तो नहीं है। तो फिर ऑप्शन कौन सा होगा? ठीक, तब फिर ऑप्शन होगा ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, और यह है जो क्या कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, ये आपका जो है इम्पोर्टेंट जो क्या क्वेश्चन हो सकता है कि भाई आपके एग्ज़ाम में के भाई कुछ ऐसा ही प्रश्न है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि भाई कार्बन, क्या कि कार्बन भी क्या नॉन मेटल है, तो कार्बन का जो क्या कि ये कठोरतम जो रूप है, कार्बन का कठोरतम रूप क्या है, तो वह है हीरा। ठीक है, ये क्या सबसे कठोर है धातु है, सबसे कठोर। ठीक है, नॉन मेटल में आता है इसका नाम। और अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ और अगर यहाँ पर देखें तो एक इम्पोर्टेंट जो कुछ बन सकता है वो ये बनेगा टॉपिक कि भाई कि ये अगर अधातु की अगर अपन ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया कराएं, ठीक है, अगर अपन अधातु की अगर अपन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या बनता है, तो इसके अंदर बनेगा अपने अम्लीय ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड बनेगा? तो इसमें अपना अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, मेटल का अगर अपन ऑक्सीजन के साथ संपर्क कराएंगे तो क्षारकीय ऑक्साइड बनता है, और अगर अपन अधातु का, ठीक है, नॉन मेटल का ये अगर अपन इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएं तो क्या बनता है, तो ये है एक अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करता है। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या क्या कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर, और प्लस ऑक्सीजन मिलाए तो क्या बना, तो सल्फर डाइऑक्साइड बना। तो ये चीज़, ये आपका एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकता है कि भाई अगर आप अधातु की अगर आप ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड बनता है। अब इसके बाद अगर अपन एक दो चीज़ अगर अपन और देखें तो वो ये है कि भाई कुछ कुछ के तत्व है जो कि जॉन डाल्टन के द्वारा दिए गए हैं। जॉन डाल्टन द्वारा, ठीक, जॉन डाल्टन द्वारा, ठीक, तत्वों के कुछ विशिष्ट प्रतीक दिए गए हैं, तत्वों के विशिष्ट प्रतीक दिए गए हैं। ठीक है ना, अब जॉन डाल्टन ने क्या किया था कि भाई कुछ जो कि तत्वों के विशिष्ट प्रतीक दिए थे, और वो है प्रतीक कौन कौन से हैं, तो अभी अपन एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है,
अरे सर यार, इसको हटाना पड़ेगा। ये ये अब इसको अपन को ठीक है ना। अब कुछ प्रतीक अगर अपन यहाँ देखें कि भाई ये प्रतीक कौन कौन से हैं, एक सेकंड इन सबको हटाओ यार, बीमारी है ये सारी, तो ज़्यादा ही बड़े बड़े बन गए हैं प्रतीक में। अब अगर अपन देखें तो पहले अपन एक एक प्रतीक के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। 4 के बारे में पहले देख लें। अब 4 में अगर अपन देखें तो पहला जो प्रतीक है वो अपना रहेगा अपना हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का प्रतीक ये है, ठीक है। गोला और गोले के बीच में एक छोटा सा तो ब्लैक डॉट, ये कौन सा है, तो ये है अपना हाइड्रोजन, ठीक है। और अगर अपन कार्बन के लिए देखें तो कार्बन के लिए इसके अंदर पूरा ब्लैक किया जाता है। कार्बन के अंदर ये पूरा अगर ब्लैक है, ये पूरा अगर ब्लैक है तो ये क्या है, तो यह कार्बन है। अगर ये पूरा ब्लैक है तो ये क्या है, तो यह कार्बन है। और अगर ये केवल प्लेन है तब ये है क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीजन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, अगर ये पूरा प्लेन है तब ऑक्सीजन कहलाएगा। और अगर इस गोले के बीच में अगर लिखा हुआ है आई, ठीक, तब ये कहलाएगा आयरन, ठीक है। आई से आप क्या याद रखेंगे, तो आप आयरन याद रखेंगे। इसके बाद अगर अपन और देखें, चार और देख लो। फिर देखो आप फास्फोरस का, तो फास्फोरस के लिए एक ये और एक ओडी का जो साइन आता है, ये वाला जो साइन है वो साइन, ठीक है। फास्फोरस, ये आपका फास्फोरस। और अगर सल्फ़र है तो बीच में प्लस का निशान आना चाहिए, ठीक है, तब ये सल्फ़र। ये आपको याद रखना है, क्या पता कि अभी एग्ज़ाम में अपने पूछ ले, ठीक है। और अगर कॉपर है तो कॉपर के बीच में यहाँ सी लिखा हुआ होगा तो ये कॉपर है। और एक कॉपर के बाद में अगर अपन देखें लेड, तो ये बीच में लिखा होगा अपने एल, लेड, सीसा, सीसा या लेड। और अगर अपन सिल्वर की बात करें तो ये गोला और गोले के बीच में लिखा हुआ होगा एस, यानी ये क्या हो गया, ये सिल्वर हो गया, ठीक है। और अगर अपन को प्लेटिना देखना है तो ये बीच में पी लिखा होगा तो ये प्लेटिना, ठीक है, ये हो गया आपका प्लेटिना। और अगर अपन को देखना है जैसे कि भाई अब देखना है गोल्ड देखना है ना, तो ये गोला और गोले के बीच में ऐसे जो अगर लाइनें बनी हुई आएगी छोटी छोटी सी, और ये बीच में लिखा हुआ होगा जी, यानी ये गोल्ड। तो अब का टफ क्या है, ठीक है। टफ जो काम है वो है केवल इसका हाइड्रोजन का, ठीक है। याद क्या क्या रखना है आपको, ठीक है, हाइड्रोजन याद रखना है और एक कार्बन याद रखना है। पूरा ब्लैक है तो कार्बन है, और अगर खाली है तो ऑक्सीजन, ये 3। अब अगर आयरन है तो बीच में आपको दिख जाएगा कि भाई आयरन है, ठीक है। इसके अलावा फास्फोरस याद रखना है और एक सल्फर याद रखना है, ये आपको याद रखना है। अब अगर कॉपर है तो सी लिखा हुआ आएगा, लेड है तो एल लिखा हुआ आएगा, सिल्वर है तो एस आएगा, प्लेटिना है तो पी लिखा हुआ आएगा, और अगर गोल्ड है तो जी लिखा हुआ आएगा। पर एक चीज़ और ध्यान रखना कि भाई अगर अगर पारा है, ठीक है ना, ये अगर पारा है तो बीच बीच में ये ऐसे यहाँ पर बिंदु बने हुए आएंगे। ये आपको जो 2-4 तो विशेष तौर पर याद, ये पारा, ठीक, मरकरी, ये मरकरी है। तो ये आपको प्रतीक चिन्ह तो विशेष तौर पर याद रखने ही पड़ेंगे, इसका आप कोई तोड़ नहीं निकाल सकते, ठीक है। और अब अगर अपन आवर्त सारणी के बारे में अगर अपन देखें तो कि आवर्त सारणी जो सबसे पहले किसने दी थी, तो भाई मेंडलीफ के अनुसार थी, ठीक है, मेंडलीफ ने दी, ठीक है। मेंडलीफ ने जो वो दी आवर्त सारणी वो थी परमाणु भार के अकॉर्डिंग, ठीक है। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी जिसका प्रमुख आधार क्या था, तो वो था परमाणु भार के अनुसार, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि ऐसे मेंडलीफ ने जो क्या किया था, मतलब आवर्त सारणी जो कि बनाई वो उसका आधार क्या था, ठीक, परमाणु भार था
कि फिर परमाणु क्रमांक था, कि फिर द्रव्यमान था, या क्या था, तो अपन को परमाणु भार पर क्लिक करना है। और जो आवर्त सारणी है, ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी जो दी वो दी थी हेनरी जी जे मोजले ने, ठीक है, हेनरी जी जे मोजले ने दी, ठीक है। और ये किस आधार पर दी थी, यानी कि ये इसका आधार क्या है, तो इसका जो आधार है वो है परमाणु क्रमांक। वो क्या है, तो वह है परमाणु क्रमांक। ये दो विशेष तौर पर याद रख लेना कि मेंडलीफ ने जो वो पीरियोडिक टेबल जो कि बनाई थी वो किस आधार पर बनाई थी, तो वह परमाणु भार के आधार पर बनाई थी। और इसने जो क्या किया था, मोजले ने जो बनाई थी वो परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग बनी, ठीक है। ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है, ठीक है। अब इसमें अगर और देखें तो जो कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी जिसमें एक दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक तो आता है स्तंभ, और स्तंभ आता है एक तो, और एक आता है इसके अंदर क्या है कि भाई पंक्तियाँ, और क्या फिर आवर्त कहते हैं इसको, ठीक है। तो वो कहता है कुल कितने स्तंभ और कितने आवर्त हैं, तो 8 स्तंभ है और 6 आवर्त है। यानी कि कैसा, ये तो स्तंभ और ये आवर्त कितने, 6, ऐसे 6 आवर्त है आड़े, और स्तंभ कितने, तो 8 है, ऐसे 8 स्तंभ हो गए और ये 6 आवर्त हो गए, ठीक है। ये तो हो गया इसका मेंडलीफ का। और ये अगर अपन आधुनिक आवर्त सारणी में जो ये अगर अपन देखें तो फिर आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर स्तंभ कितने हैं, तो स्तंभ 18 है, और एक आवर्त कितने हैं, तो ये 7, ठीक, 7 तो आवर्त हैं, और स्तंभ कितने हैं, तो स्तंभ 18 है, ठीक है। तो अपना ये जो अपना टॉपिक है, ठीक है, नॉन मेटल वाला, वो होता है यहाँ पर समाप्त, ठीक है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ ये है याद रखने लायक, तो भाई ये ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में, तीनों में हो सकता है, ठीक है। और एक गुण विशेष तौर पर चारों पॉइंट याद रखने गुण के लिए, क्या भाई चमक नहीं होती है, ठीक, तन्यता नहीं होती है, और एक आघात वर्तनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, विद्युत और ताप के कुचालक होते हैं। पर इसके मेन अपवाद भी याद रखने अपन को, आयोडीन और एक ग्रेफाइट, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन जो कि ब्रोमीन देखें तो ब्रोमीन क्या कमरे के ताप पर द्रव अवस्था के अंदर पाई जाने वाली क्या है, वो कि नॉन मेटल है, ठीक है। और फिर कार्बन का क्या, जो क्या है कठोरतम रूप क्या है, वो एक हीरा है। और ये अगर अपन जो कि नॉन मेटल की क्रिया अगर अपन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तब अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब जॉन डाल्टन के द्वारा क्या क्या प्रतीक दिए थे, तो ये हाइड्रोजन वगैरह ये सारे प्रतीक अपन को याद रखना है। और इसके अलावा अपन ने जो कि लास्ट के अंदर पढ़ा था कि सब मेंडलीफ और एक जो कि मोजली की आवर्त सारणी और इसके अकॉर्डिंग चीज़ें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, इसका रिवीजन करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।